चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, VSAQS, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan x plus sec x is equal to 2 cos x in the interval 0, 2 पाई। इस इंटरवल के अंदर इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालते हैं। इस इंटरवल के अंदर जितनी x की वैल्यूज निकलेगी वो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसी इक्वेशन को ले लेता हूं। tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x और इंटरवल है 0 से 2 पाई। क्लोज्ड इंटरवल है, इसका मतलब इसमें 0 भी इंक्लूड है और 2 पाई भी इंक्लूड है, और 0 से बड़ी और 2 पाई से छोटी जितनी भी वैल्यूज है वो सब इंक्लूड है। अब इस इक्वेशन में tan और sec दिख रहे हैं, इसको हम sin cos में चेंज कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज tan x को हम sin x अपॉन cos x लिख देते हैं, प्लस sec x को 1 अपॉन cos x, और ये 2 cos x को ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में cos x है, तो डिनोमिनेटर का cos x हटाने के लिए cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर cos स्क्वायर x हो जाएगा, विच एम्प्लाइज sin x, cos x कैंसिल हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब इधर 2 cos स्क्वायर x है और इधर sin x है, तो इस cos स्क्वायर x को मैं sin स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये साइन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, विच एम्प्लाइज sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x, which implies sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का इंटू कर दो, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके ले आते हैं, which implies 2 sin स्क्वायर x प्लस का हो जाएगा इधर आके, प्लस sin x यहीं पर है, ये 1 और ये 2 इधर आगे शिफ्ट होगा तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये sin x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, हाईएस्ट पावर 2 है इसके अंदर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो sin x इसके मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मीन्स माइनस 2 sin स्क्वायर x हो जाए, प्लस करने पर sin x। तो प्रोडक्ट इसका नेगेटिव है, तो हमको एक नंबर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव, बट सम इसका पॉजिटिव है तो बिगर नंबर शुड बी पॉजिटिव। तो sin 2x ले लेते हैं प्लस का, और sin x माइनस का ले लेते हैं। 2 sin x में sin x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 sin स्क्वायर x, और 2 sin x में से sin x माइनस करेंगे तो प्लस का sin x आ जाएगा। तो विच एम्प्लाइज 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो इसको, 2 sin x इंटू माइनस sin x 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस sin। अब दो में से कॉमन निकाल लो, विच एम्प्लाइज यहाँ से 2 sin x कॉमन निकाले तो ये बच जाएगा sin x, प्लस 2 sin x निकाल ली, 1 बचेगा, थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव है तो माइनस कॉमन निकलेगा, 1 sin x, यहाँ sin x प्लस का और ये प्लस 1 इंटू करके देख लो, माइनस sin x माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये sin x प्लस 1 का ब्रैकेट कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, विच एम्प्लाइज sin x प्लस 1 का ब्रैकेट कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा 2 sin x और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2 sin x minus 1 is equal to 0, which implies sin x is equal to minus 1 और sin x is equal to माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 2। तो साइन की दोनों वैल्यू पॉसिबल है, माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन 2, तो ये दोनों केसेस को हम 1 बाय 1 लेके सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ sin x माइनस 1 को, when sin x इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए sin x की वैल्यू 0 से 2 पाई में कहां पर माइनस 1 होती है, इसके लिए एक क्वाड्रेंट बनाते हैं अपन, ये
ये 0 और इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, 0 से 2 पाई तक है, 0, 90, 180, ये 180 और ये 270, 3 पाई बाई 2 और ये वापस 2 पाई। वैल्यू 0 के इक्वल है और 0 से बड़ी है और 360 से छोटी और उसके इक्वल है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू अपन ले सकते हैं। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो ये 270 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू -1 होती है यहाँ पे। तो डायरेक्ट अपन 270 डिग्री ले लेते हैं इसको, विच एम्प्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 270 को 3 पाई बाई 2 लिखते हैं। साइन 3 पाई बाई 2 या साइन 270 की वैल्यू -1 होती है। अब देखिए अपन ये साइन से साइन को एडजस्ट कर ले, तो x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई विच बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। ये इंटरवल हमको गिवन था 0 से 2 पाई, इसके अंदर एक वैल्यू तो आ गई आपकी x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। अब सेकेंड केस है अपना, साइन x इज इक्वल टू 1/2 when sin x इज इक्वल टू 1/2। इसके लिए भी एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में ये पूरा पूरा यहाँ तक। अब साइन की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव है, तो साइन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये 1/2 जो है ये वाले दोनों एंगल होंगे, एक एंगल यहाँ का और एक एंगल यहाँ का। थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है एक, और यहाँ पर 180 माइनस थीटा, 180 में से 30 माइनस कर लेंगे तो 150 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होगी। तो ये दो वैल्यू ले लेते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 5/6 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट से यहाँ से और सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ से, एंड साइन पाई माइनस पाई/6 लिख लो इसको। पाई माइनस पाई/6 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है तो प्लस हो गया, 180 में नो चेंज, तो साइन पाई/6 की वैल्यू 1/2। तो 1/2 को पाई/6 और पाई माइनस पाई/6 लिख सकते हैं, विच एम्प्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू ये साइन पाई/6 एंड इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 6 एलसीएम 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6, साइन 5 पाई/6। आप साइन से साइन को एडजस्ट कर लो, तो x इज इक्वल टू पाई/6 एंड 5 पाई/6। देखिए x की दो वैल्यू आ गई 30 डिग्री और 5 पाई/6 का मतलब 150। 30 यहाँ है और 150 है, दोनों वैल्यू जो है 0 से 2 पाई में बिलोंग कर रही है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2 पाई। तो अब देखिए अपनी x की कितनी वैल्यू निकली, x की 3 वैल्यू निकल गई, एक ये निकल गई 3 पाई/2, एक पाई/6 और एक 5 पाई/6। Therefore x इज इक्वल टू पाई/6 मतलब 30 डिग्री, 5 पाई/6 मीन्स 150 डिग्री और 3 पाई/2 मीन्स 270 डिग्री, ऑल बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। ऐसा हो गया। अब देखिए x की 3 वैल्यू आ गई तो इसके 3 सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 सोल्यूशन नहीं होंगे, यहाँ 2 ही सोल्यूशन होंगे। क्यों? ये 3 पाई/2 को देखो, ये 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री की वैल्यू तो -1 थी, लेकिन कॉस 270 डिग्री की वैल्यू 0 होती। अब देखिए अपना जो इक्वेशन था वो ये इस फॉर्मेट का था, tan x प्लस x इज इक्वल टू 2 cos x। अपन ने इसको साइन कॉस में चेंज किया, यहाँ देखो cos x जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। जब cos x डिनोमिनेटर में आ गया तो cos x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर कभी ये वैल्यू 0 हो गई तो ये इक्वेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हमको ये 3 पाई/2 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसके ऊपर इक्वेशन डिफाइंड ही नहीं है तो उसके सोल्यूशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बट फॉर x इज इक्वल टू 3 पाई/2, cos 3 पाई/2 is equal to 0 on this value the given equation is not defined, the given
इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। इस वैल्यू के ऊपर 3π/2 के ऊपर कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जो गिवन इक्वेशन है वो डिफाइंड नहीं रहेगा, तो हमको इस वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा। Therefore, given equation has only two solutions. Therefore, given equation has only two solutions. कौन कौन से? x इज इक्वल टू एक तो π/6 एंड 5π/6। इसके केवल दो ही सोल्यूशन होंगे, एक होगा π/6 और एक 5π/6। तो ध्यान से थोड़ा आपको ये वाली वैल्यू को रिजेक्ट करना। अगर आपने ये वैल्यू को रिजेक्ट नहीं करे तो आपके 3 सोल्यूशन आ जाएंगे जो गलत आंसर हो जाएगा। अपने केवल 2 सोल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के, एक 30 डिग्री और एक 150 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 4 sin x minus 3 cos x is equal to 7। देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो अपने को फाइंड आउट करना है। मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं, 4 sin x minus 3 cos x is equal to 7। इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये a sin x माइनस b cos x इज इक्वल टू c के फॉर्म में है। इस टाइप का जब इक्वेशन रहता है तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। करो इसको डिवाइड, तो डिवाइडिंग बाय अंडर रूट साइन एक्स का कोफिशिएंट 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का कोफिशिएंट -3 है तो -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5। इक्वेशन के दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 4/5 साइन एक्स माइनस 3/5 कॉस एक्स इज इक्वल टू 7/5। ऐसा हो गया। अब देखिए ये साइन एक्स और ये 4/5 को अगर अपन कॉस एक्स कंसीडर कर ले और इस 4/5 को अगर अपन कॉस अल्फा कंसीडर कर ले, तो ये साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस इस कॉस एक्स को ऐसे रहने दे और 3/5 को साइन अल्फा ले ले, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला। तो विच एम्प्लाइज, ये साइन एक्स को लिखा मैंने, 4/5 को कॉस अल्फा ले लेते, कॉस में कोई वैल्यू होती होगी 4/5, माइनस कॉस एक्स को पहले लिख लो और 3/5 को हम साइन अल्फा कंसीडर कर लेते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5 है, साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 हो जाएगी, इज इक्वल टू 7/5। यहां लिख देते हैं हम वेयर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। ये अपन ने कंसीडर कर लिया। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, विच एम्प्लाइज साइन ए माइनस बी, ए के प्लेस पे एक्स, बी के प्लेस पे अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7/5। 7/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 2 बचेगा डेसिमल, 5 4 जा 20, 1.4। तो देखिए साइन एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू 1.4 आ रही है। सेंस साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। साइन थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, लेस देन आर इक्वल टू 1। थीटा के प्लेस पे कोई भी एंगल हो उसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1 हो सकती है, इसके बाहर नहीं जाएगी। तो अब यहाँ पे थीटा के प्लेस पे x माइनस अल्फा है, तो भी साइन x माइनस अल्फा की वैल्यू भी इसी रेंज के अंदर होगी। तो 1/1.4 इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर साइन x माइनस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1.4। इसकी वैल्यू कभी भी 1.4 के इक्वल नहीं हो सकती इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो जब यहाँ से ये कंडीशन ही ट्रू नहीं है तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हैंस द गिवन इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। हैंस द गिवन इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के 0 सोल्यूशन होंगे, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा इसका, क्योंकि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। साइन एक्स माइनस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1.4, तो इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। नो सोल्यूशन बोल सकते हैं या नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 0। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द जनरल सोल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो तो tan 2x इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है ना, तो विच एम्प्लाइज tan 2x इज इक्वल टू 1 को tan पाई बाई 4 बोल देते हैं, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का फॉर्म बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जनरल फॉर्म है, देयरफॉर थीटा के प्लेस पे 2x है तो 2x रख दो इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पे पाई बाई 4। हमको x की वैल्यू चाहिए तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो पाई बाई 8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे आप इसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन √3 sin x माइनस cos x इज इक्वल टू a हैज नो सोल्यूशन। देखिए हमको क्या करना है कि a की उन वैल्यूज का सेट लिखना है जिन वैल्यूज के ऊपर इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन ना हो, ठीक है। तो हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो सेट ऑफ वैल्यूज निकाल लेते हैं जिसके ऊपर इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। फिर जो a की वैल्यू आएगी उन वैल्यूज को हटा देंगे वहां से, तो वो वैल्यूज का सेट आ जाएगा जिसके ऊपर इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो पहले मैं इस इक्वेशन को ले लेता हूं, √3 sin x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू ए। ध्यान से देखिए इक्वेशन को, a sin x माइनस b cos x इज इक्वल टू c के फॉर्म में, तो इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ए के प्लेस पे √3 है तो √3 स्क्वायर प्लस बी के प्लेस पे -1 है तो -1 स्क्वायर। तो थोड़ा सॉल्व कर लो, अंडर रूट √3 स्क्वायर 3 माइनस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2। 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा √3/2 साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स इज इक्वल टू a/2। अब देखिए ये √3 ये साइन एक्स और ये √3/2 को cos 30 डिग्री लिख लेते हैं, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और ये 1/2 को साइन 30 डिग्री लिख देते हैं, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। विच एम्प्लाइज रूट साइन एक्स को लिखे पहले और √3/2 को cos π/6 लिखते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, माइनस कॉस एक्स और 1/2 को साइन 30 डिग्री को π/6 इज इक्वल टू a/2। ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, विच एम्प्लाइज साइन एक्स माइनस π/6 इज इक्वल टू a/2। अब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होती है, सेंस साइन थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए थीटा के प्लेस पे x माइनस π/6 है तो साइन x माइनस π/6 की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में ही होगी। देयरफॉर ये -1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन x माइनस π/6 इज लेस देन आर इक्वल टू, विच एम्प्लाइज -1 साइन x माइनस π/6 के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रख देते a/2, तो a/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब में, तो -2 मल्टीप्लाई -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। यहाँ देखो a की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और लेस देन आर इक्वल टू 2 आ रही, दैट इज इसको क्या बोल सकते हैं हम, दैट इज a बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2।
देखिए ए की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर है -2 और 2 के बीच में और उनके इक्वल। ये क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब ए की इन सारी वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, लेकिन हमको इस इक्वेशन ए की वो वैल्यूज, लेकिन हमको ए की उन वैल्यूज का सेट निकालना है जिसके ऊपर इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। तो इन वैल्यूज के ऊपर तो सोल्यूशन है इसका, तो इन वैल्यूज को यदि अपन छोड़ दे और बची वाली वैल्यू ले ले तो उन वैल्यूज के ऊपर इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर set of values set of values of a for no solution a belongs to। अब देखना इस इंटरवल में वैल्यू, इस इंटरवल में इक्वेशन के सोल्यूशन है, हमको नो सोल्यूशन चाहिए, तो -2 से बड़ा और 2 से छोटा और उसके इक्वल ये वाली वैल्यूज को छोड़ना है। तो हमको -2 को भी नहीं लेना है और उससे बड़ी वैल्यू को भी नहीं लेना है, तो हम क्या ले लेते हैं -∞ से -2। देखो ये ओपन इंटरवल में ले लिया मैंने, इसमें वैल्यू -∞ से बड़ी है और -2 से छोटी है। इसमें -2 भी नहीं आया और -2 से बड़ी वैल्यू भी नहीं आई, -∞ और -2 से छोटी वैल्यू आ गई। अब यूनियन हमको 2 भी नहीं चाहिए और 2 से छोटी वैल्यू भी नहीं चाहिए, मतलब हमको 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल में 2 से इन्फिनिटी लिख दिया। अब देखो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 भी इंक्लूड नहीं है और 2 से बड़ी वैल्यू भी इंक्लूड नहीं है। तो अब इन दोनों इंटरवल के अंदर इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो यही आपकी ए की उन वैल्यूज का सेट हो गया जिसके ऊपर इस इक्वेशन का नो सोल्यूशन होगा। ये सारी वैल्यूज छूट गई, इसमें -2 भी नहीं आया और इसमें 2 भी नहीं आया, -2 से बड़ी वैल्यू भी नहीं आई और 2 से छोटी वैल्यूज भी ना, उल्टा ले लिया हमने, -2 से बड़ी चाहिए थी, -2 से छोटी आ गई, 2 से छोटी चाहिए थी, यहाँ 2 से बड़ी आ गई और 2 भी नहीं आया और -2 भी नहीं आया। तो ये वो सेट ऑफ वैल्यूज है ए की जिसके लिए इस इक्वेशन का नो सोल्यूशन, ये इसके आंसर हो। ऐसा थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ cos x is equal to k has exactly one solution in closed interval 0, 2 pi, then write the value or values of k। देखिए ये एक इक्वेशन दिया हुआ है cos x is equal to k, इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है इस क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2 पाई। तो ये k की किस वैल्यू के लिए इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, तो इसका k की किस वैल्यू के लिए एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, इसको अपन ग्राफ के थ्रू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने एक ग्राफ पेपर ले लिया है, इसके ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और यहाँ मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ, ये वाई एक्सिस, नाम दे दो इसको, ये एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश। अब cos x इज इक्वल टू k है, तो कोसाइन ग्राफ अपने को मालूम है, तो cos थीटा की या cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, यहाँ हो जाएगा -1, ये -1, इस 1 और इस -1 के बीच में cos की वैल्यू रहती है। तो इंटरवल अपना 0 से 2 पाई है, तो ये हो गया आपका 0, यहाँ ले लेता हूँ मैं पाई, यहाँ ले लेता हूँ मैं π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 और ये 2 पाई, इसके बीच में अपन कोसाइन ग्राफ ड्रा कर देंगे छोटा सा, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, 90 का डिफरेंस है और ये वाला आपका 2 पाई, 0 π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई। इस इंटरवल में मैंने ये एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल मार्क कर दिया। अब cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो एक पॉइंट तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये 90 पर 0। उसके बाद cos 180 की वैल्यू, ये cos 180 की वैल्यू -1 होती है, निकाल के देख लो आप, -1 आएगी। फिर cos 270 की वैल्यू 0 होती है, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी cos 270 पर। उसके बाद cos 360 की वैल्यू +1 होती है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो एक ग्राफ आ जाएगा।
ये ऐसा, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो। देखिए ये कोसाइन ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, आपको मालूम। अब हमको इस इक्वेशन का एग्जैक्टली वन सोल्यूशन इस इंटरवल के अंदर है की किस वैल्यू के लिए। तो अब अगर अपन यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो देखिए यहाँ पे ये 2 पॉइंट पे टच हो जाएगी लाइन, तो यहाँ पे 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। आप कहीं से भी ड्रा करेंगे ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है। अब ये देखिए एक इकलौता पॉइंट ऐसा है, ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर अगर अपन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो ये ग्राफ को एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। मतलब तो x इजिकल टू पाई के ऊपर इस इक्वेशन का केवल एक ही सोल्यूशन है। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया यहाँ पर, x इजिकल टू पाई के ऊपर ये लाइन इस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो x इजिकल टू पाई पर इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए, अब हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन है cos x इज इक्वल टू k। k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का इस इंटरवल में एक सोल्यूशन होगा, k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का इस इंटरवल में ओनली वन सोल्यूशन होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो मैंने इक्वेशन ले लिया cos x इज इक्वल टू k। अब एक सोल्यूशन के लिए x की वैल्यू कितनी है, पाई, यहाँ पाई रख देते हैं x के प्लेस पे, विच एम्प्लाइज cos पाई इज इक्वल टू k, विच एम्प्लाइज cos पाई या cos 180 की जो वैल्यू है, ये 180 के ऊपर cos की वैल्यू -1 होती है, -1 इज इक्वल टू k, और इसको लिख सकते हैं हम k इज इक्वल टू -1। तो k इज इक्वल टू -1 के ऊपर जो गिवन इक्वेशन है अपना, उसका गिवन इंटरवल 0, 2 पाई में ओनली वन सोल्यूशन होगा। तो ऐसे आप k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू cos x वेयर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। देखिए दो कर्व दिए हुए हमको, इनके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमको कैलकुलेट करना है इस इंटरवल के अंदर। तो पहले हम दोनों की जो कर्व है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या है कर्व 2y इज इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं अपन y इज इक्वल टू 1/2, एक कर्व ये है, एंड एक कर्व है y इज इक्वल टू cos x। अब देखिए इन दोनों को, दोनों y के इक्वल है, दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड को इक्वल लिख देते हैं। देयरफॉर cos x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए cos की वैल्यू 1/2 आ गई, ये पॉजिटिव वैल्यू, तो किस क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है गिवन इंटरवल में, वो देख लेते हैं। ये देखिए अपना जो इंटरवल है वो कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई, मतलब इस डायरेक्शन में ही चलना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये 0, ये 90, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये वापस आपका 2 पाई, इस डायरेक्शन में जाना है। ये आपका इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 पाई। अब इस 0 से 2 पाई में cos की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो अपना ये जो एंगल है, ये या तो ये इस क्वाड्रेंट में होगा और इस क्वाड्रेंट में होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बड़ी और 90 से छोटी cos में कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, एक होती है आपकी 60 डिग्री की वैल्यू, और एक ये वाले क्वाड्रेंट में इसको अपन 360 माइनस 60 लिख लेंगे, 360 माइनस 60 मतलब 300 डिग्री के ऊपर। तो ये दो क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो विच एम्प्लाइज cos x इज इक्वल टू cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 3 एंड cos फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस पाई बाई 3 ले लो। इसको सॉल्व करके देख लो, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 को 1/2 आना चाहिए। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos प्लस होता है तो ये प्लस आ जाएगा। 360 में नो चेंज, पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2। अब ये दो वैल्यू आ गई, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 एंड cos 3 एलसीएम ले लो, 3 टू जा 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 का मतलब होता है 300 डिग्री। तो 300 डिग्री यहाँ आ जाएगा और 60 डिग्री यहाँ आ जाएगा। ये दोनों 60 और 300 0 से बड़े हैं और 360 से छोटे हैं। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 बाई 3 एंड
5 पाई/3। तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए अपने इंटरसेक्शन के पॉइंट, एक्स की दो वैल्यू आ गई, मतलब दो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स इज इक्वल टू 2। द नंबर ऑफ points of intersection of the curves is equal to 2। 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए इसके, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में पूछा था कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, तो 2 नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे इसके। ठीक है, ऐसा कर लेंगे इसको। तो I think it's enough for today. Remaining questions of this very short answer type questions we will solve in next class. Okay, bye.